सत्यम और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है पटना के फोर्ड हॉस्पिटल में है। ये पटना के बाईपास स्थित है और हमारे साथ डॉक्टर राधा रमन हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन है। बहुत सारी खबरें आप देखते होंगे, हम हर तरह की खबर देखते हैं। डेंटिस्ट का भी खबर आपको मैं दिखाया था, दांत से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो आपको मैं दिखाते रहता हूँ और हर तरह की चीज़ों पे जाने की, अप्रोच करने की मेरी कोशिश होती है। इसी कोशिश में ये सीरीज भी आप देख रहे हैं। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है पटना फोरम पे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर राधा रमन हुआ और मैं एक प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ जी। अच्छा, बहुत लोगों के मन में एक मिथ होता है कि प्लास्टिक जो सर्जन होते हैं या प्लास्टिक सर्जरी जो लोग करवाते हैं वो नेचुरल नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज बिगड़ जाते हैं, मतलब इस तरह का मिथ होता है। उसको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? प्लास्टिक सर्जरी को लेके जनरल पब्लिक में और बहुत सारे डॉक्टर्स में बहुत भ्रम है, क्योंकि दूसरे सुपर स्पेशलिटी की तरह इसमें कोई एक शरीर का पार्ट या कोई एक सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे न्यूरो सर्जरी या गैस्ट्रो सर्जरी किसी एक सिस्टम को ट्रीट करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में हम शरीर के किसी भी अंग का मेनली पुनर्निर्माण या उसका जो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट है उसको इम्प्रूव करने का करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो काम आज के टाइम में हम प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं वह है शरीर के किसी भी भाग का जो किसी दुर्घटना में या जल जाने की वजह से या किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है या कोई पार्ट लॉस हो गया है, तो उसको बना के वापस उस शरीर में उस पार्ट को पुनर्जीवित करना या उस पार्ट को वापस लाना, ये मेनली रिकंस्ट्रक्टिव एंड प्लास्टिक सर्जरी का काम है। इसमें किसी भी तरह का कोई विकृति नहीं आती, बल्कि शरीर और अच्छा पहले से हो जाता है। कई बार जैसे कि एक्सीडेंट में हो गया, शरीर का कोई मांस या नस टूट के अलग हो गया या हट गया, हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हम कहीं और से मांस या चमड़ी लेके लगा के उस पार्ट को बना सकते हैं और हाथ या पैर पुनः काम करने लगता है। जैसा शेप रहता है उस तरह का शेप फिर से लोग पा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने देश में अगर बात करूं राजधानी पटना की, तो यहाँ के लोग को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत हाई लेवल के फैमिली का होगा, मिडिल क्लास के लिए ये सब चीज है नहीं। लोग सोचते अभी कितना ये सस्ता या पॉकेट फ्रेंडली हुआ है अभी के टाइम में, जब टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, थोड़ा सस्ता भी हुआ है, तो लोगों से क्या कहेंगे कि अब ये जो आप सवाल है प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी को थोड़ा सा हमें देखना है अलग करके। प्लास्टिक सर्जरी मेनली आपका पुनर्निर्माण की सर्जरी है, जिसमें कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका जन्म से ओंठ कटे हुए या तालू में छेद है या एक्सीडेंट के कारण शरीर का कोई पार्ट कट के अलग हो गया है, उसको जोड़ना है, या शरीर जलने की वजह से शरीर की चमड़ी जल गई है, वहाँ घाव बन गया, उस घाव को बढ़ना है। ये जो रिकंस्ट्रक्टिव टाइप की सर्जरी है ये प्लास्टिक सर्जरी में आती है। और एक दूसरा है शरीर को और सुंदर बनाना, ये भी प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है, लेकिन उसको अलग से हम कॉस्मेटिक सर्जरी में डाल सकते हैं, जो कि जिसमें पहले से कोई बीमारी नहीं है, शरीर को और अच्छा करना है, मोटा है पतला करना है, नाक टेढ़ा उसको सीधा करना है, या चेहरे पे के साथ जो झुर्रियां पड़ जाती हैं उसको अच्छा करना है, सीधा करना है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया। तो ये दोनों प्लास्टिक सर्जरी के अलग अलग स्पेक्ट्रम है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी नो डाउट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन जो प्लास्टिक जो रिकंस्ट्रक्शन वाला काम है वो बहुत कॉस्टली नहीं है और आज के टाइम में हर आदमी को ये अवेलेबल है, चाहे वो गरीब से गरीब हो। सरकारी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और हमारे जैसे फोर्ड हॉस्पिटल या दूसरे जगह में भी ये काफी कम कॉस्ट में अवेलेबल है, हर कोई इसको करा सकता है। आपके इस फोर्ड हॉस्पिटल में अगर कोई किसी का हाथ जैसे एक्सीडेंट में कट जाता है, उंगलियां कट जाती है या कुछ भी होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन की बात आपने की कि उनके बॉडी ऑर्गन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट आप करेंगे, तो इसमें कितना खर्च आता है? एक लमसम बता दें कि लोगों को थोड़ा जो मिथ है वो ये डिपेंड करता है कि क्या एक्चुअल में दुर्घटना में लॉस हुआ है। दो तरह का एक्सीडेंट का में हम एक बात करते हैं। एक्सीडेंट में दो तरह के हमारे पास पेशेंट आते हैं। एक जिसमें एक्सीडेंट की वजह से शरीर का कोई पार्ट कट के शरीर से अलग ही हो गया है, तो उसके लिए अगर जागरूकता हो सही से और सही समय पर वो पार्ट को लेके अस्पताल में आ जाए सही स्थिति में, तो उस पार्ट को दोबारा माइक्रो सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। अब ये माइक्रो सर्जरी भी आज के टाइम में प्लास्टिक सर्जरी का ही एक स्पेशलाइज पार्ट हो गया, जिसमें हम शरीर के कटे हुए अंग को पुनः शरीर में माइक्रो सर्जरी से जोड़ सकते हैं। और एक होता है हमारा कि जैसे शरीर का कुछ पार्ट का लॉस हो गया, वो है ही नहीं, स्किन लॉस हो गई या मांस लॉस हो गया, उसको जोड़ना है, तो हम उसी के शरीर से जो एक्स्ट्रा मांस या चमड़ी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया वो लेके उसको बनाते हैं। तो दोनों में कॉस्ट अलग अलग होता है, लेकिन मोरलेस ये अफोर्डेबल है और ज्यादातर हमारे यहाँ मिडिल क्लास या लोअर इनकम क्लास के पेशेंट आते हैं और सर्जरी कराते हैं। तो अच्छा, इसके एक साइड इफेक्ट बता दीजिए। साइड इफेक्ट कुछ होता है लॉन्ग टर्म में, जैसे कि हमारे जैसे आपने बोला कि जैसे फ्लैश लॉस हो गया, कहीं से आप फ्लैश लिए, मांस को लिए, वहाँ पे जोड़ दिए, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि वहाँ पे इचिंग वगैरह या कुछ उस तरह के जो डिमेरिट्स जो देखने को आएंगे?
साइड इफेक्ट एज सच कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ वो जो पार्ट आपने बनाया या कहीं से और मांस या चमड़ी लेके डाला उसको सेटल होने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि हमने आज ही सर्जरी की और अगले दिन से बिल्कुल वो नॉर्मल दिखने लगे, उसको बॉडी उसमें सेटल होने में समय लगता है। तो इस बीच में मरीज को थोड़ी बहुत समस्या आती है, जैसे आपने बताया इचिंग होता है या वो स्किन का कलर थोड़ा सा अलग दिखता है, तो उसमें समय समय पे आके दिखाना होता है। उसको भी बहुत सारी दवाइयों से ठीक किया जा सकता है और यूजुअली 6 महीना साल भर बाद बताना मुश्किल होता है कि कोई सर्जरी हुई भी है, मरीज का इतना सही हो जाता है। ठीक है, एक बार अपना पुनः परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर राधा रमन हुआ, मैं एक प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ और प्लास्टिक सर्जरी में हम जन्मजात विकृति से लेके एक्सीडेंटल और जले हुए मरीजों का इलाज से लेके कॉस्मेटिक सर्जरी का जितना भी स्पेक्ट्रम है सारा कुछ करते हैं। और आज के टाइम में ये बहुत अफोर्डेबल है। पहले जब लोग कम थे और सुविधाएं उतनी नहीं थी तब ये कॉस्टली था, लेकिन आज ये अफोर्डेबल है और लोगों को किसी भी कारण से, चाहे वो कॉस्मेटिक पर्पस हो या ट्रॉमा की वजह से, चोट की वजह से शरीर का कोई पार्ट लॉस हो गया है, तो घर में बैठ के और अपने आप को दोषी ठहराने से जरूरत नहीं है, वो आके उसका इलाज करा सकते हैं और पहले की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। आप फोर्ड हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं? मैं फोर्ड हॉस्पिटल में भी कार्यरत हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राधा रमन और ये फोर्ड हॉस्पिटल में अभी जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं। और इनका सीधा कहना है कि जो मिथ था आपके दिमाग में, अपनी पूरी खबर में सुना, हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देख रहे थे द बट्टा फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम। अपने कमेंट्स